हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीएससी नोट्स। तो आज हमारा टॉपिक है बैलेनोग्लॉसेस। तो बैलेनोग्लॉसेस का क्लासिफिकेशन देखें तो इसका फाइलम कॉर्डेटा है, सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा है, क्लास एंटेरोन्यूस्टा है, फैमिली फाइकोडेरिडाए है और जीनस जो है वो बैलेनोग्लॉसेस है। अब बैलेनोग्लॉसेस का इंट्रोडक्शन देखेंगे तो बैलेनोग्लॉसेस जो होते हैं ये मरीन एनिमल है और ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इनका हुआ है, मतलब ये हर सी में ओशंस में बहुत मिलते हैं। इनका जो कॉमन नेम है वो टंग वॉर्म है। और ये कैसे रहते हैं, मतलब एक यूट शेप का ट्यूब बना के रहते हैं, मतलब इनका बॉडी कुछ समथिंग ऐसा फॉर्म रहता है, ठीक। और ये कहाँ रहते हैं, समुद्र के बहुत अंदर रहते हैं, बरो बना के रहते हैं, ठीक। अब जो इनके पास दो ओपनिंग्स रहते हैं, एक इंटीरियर और एक पोस्टीरियर। अब इनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या आएगा कि इनकी बॉडी क्या है, इलोंगेटेड है, लंबी है, सिलेंड्रिकल टाइप्स है और इनकी बॉडी वर्म लाइक है। और जो इनकी बॉडी है वो सॉफ्ट है, सीलिएटेड है और ब्राइटली कलर्ड है। इसके बाद इनकी बॉडी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक प्रोबोसिस, द कॉलर एंड ट्रंक। जो प्रोबोसिस है ये एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर पार्ट है, कोनिकल शेप का है, कोनिकल शेप का है मतलब कुछ समथिंग ऐसा शेप का है, ठीक। इसके बाद जो इनके अंदर एक प्रोबोसिस में कैविटी होती है उसको बोलते हैं प्रोबोसिस सिलोम, जो कहाँ खुलती है, प्रोबोसिस पोर पे जाके खुलती है। जो प्रोबोसिस होता है ये मस्क्यूलर पार्ट है और कहाँ यूज़ होता है, बर्रोइंग में यूज़ होता है, क्योंकि कोनिकल शेप है तो ये है ना, जो ऊपर का पार्ट है ये थोड़ा पॉइंटेड है ना, तो इससे बर्रोइंग में वो यूज़ आता है। इसके बाद आता है कॉलर। कॉलर क्या होता है, मिडिल पार्ट है, इसमें भी एक कैविटी का पेयर प्रेजेंट रहता है, उसको कॉलर सिलोम बोलते हैं। ये कहाँ जाके खुलता है, पेयर ऑफ कॉलर पोर्स में। और फिर कॉलर भी मस्क्यूलर पार्ट है, ये भी बर्रोइंग में यूज़ होता है। इसके बाद आता है ट्रंक। ट्रंक जो होता है ये पोस्टीरियर पार्ट है और इसमें भी एक कैविटी प्रेजेंट है, उसको ट्रंक सिलोम बोलेंगे। और ये कहाँ बाहर जाके खुलता है, ट्रंक पोर में। मतलब इनके जो तीनों पार्ट हैं ये बहुत इजी है और सबसे ज़्यादा जो इजी टॉपिक है अभी तक के तो वो बैलेनोग्लॉसेस बहुत इजी है। इसमें है ना ये एक ही बार में पूरा क्वेश्चन आएगा, या तो इसके है ना एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इसके बारे में बता दो। बहुत ही जो अभी तक का सबसे इजी टॉपिक है ना वो यही है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इसमें सब में ऑलमोस्ट इनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में जो भी है सब सेम सेम ही है, इसको थोड़ा भी पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। इसके बाद जो ट्रंक होती है ना वो तीन रीजन्स में डिवाइडेड है, एक ब्रैंकियोजेनाइटल, हिपैटिक रीजन और एब्डोमिनल रीजन। अब हिपैटिक से क्या समझते हो तुम, हिपैटिक मतलब कोई भी रीजन लिवर के आसपास कोई भी जो भी रीजन है उसको हिपैटिक बोलेंगे। हिपैटिक का मतलब ही लिवर होता है, ठीक। इसके ब्रैंकियोजेनाइटल क्या है, ये एंटीरियर रीजन है ट्रंक का, अंदर का पोर्शन है ट्रंक का। इसका जो डॉर्सल सरफेस है उसमें दो डबल रो है पोर्स के, उसको ब्रैंकियल अपर्चर्स बोलते हैं। इसके बाद हिपैटिक रीजन जो होता है वो मिडिल रीजन है, बीच का रीजन है, वो बहुत ब्राइटली कलर्ड प्रोजेक्शंस है उसके ऊपर। इसमें हिपैटिक सीका है इंटेस्टाइन। अब जैसे इनकी बॉडी है ना तो इधर इधर नीचे साइड पे जो बीच का पोर्शन है हिपैटिक रीजन, इधर ना ऐसे बहुत सारे हिपैटिक सीका प्रेजेंट है जो बहुत ब्राइट कलर के हैं। इसके बाद एब्डोमिनल रीजन कौन सा है, पोस्टीरियर रीजन, आखिरी का पोर्शन जो लार्जेस्ट है, सबसे लंबा पोर्शन है। और इसमें एक टर्मिनल पे एनएस है, मतलब जो ये इनकी टेल टाइप्स का जो है इधर आखिरी में एक एनएस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसके बाद अब इनका हम ड्राइंग देखते हैं, डायग्राम देखते हैं। तो ये देखो प्रोबोसिस, ये है प्रोबोसिस, ये बीच का पोर्शन कॉलर है, फिर ये पूरी ट्रंक है। ट्रंक तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिनमें है ना ये पहला ब्रैंकियोजेनाइटल, फिर हिपैटिक रीजन और एब्डोमिनल रीजन। तो ये देखो ये मिड डॉर्सल रिज है, ये हिपैटिक सी का, ये देखो, ठीक। इसके बाद हिपैटिक रीजन आखिरी वाला नहीं, बीच वाला हिपैटिक रीजन है, ठीक। इसके बाद आखिरी में एनस भी प्रेजेंट है। अब है ना ये, और इसका ड्राइंग भी बहुत इजी है। इसके बाद आता है एफाइनिटीज ऑफ बैलेनोग्लॉसेस, मतलब ये कुछ टाइप एनिमल्स के साथ या कुछ फाइलम्स के साथ ये है ना क्या रिसेम्बलेंस सिमिलैरिटीज शो करता है। तो अब इनकी एफाइनिटीज़ देखेंगे तो जो मेट्स चिपकॉफ है और एक स्पेनजील कुछ है कोई है, इन्होंने बताया कि बैलेनोग्लॉसेस जो है ना ये कुछ एफाइनिटीज़ बताते हैं किसके साथ, एकाइनोडर्मेटा और एनालीड्स के साथ। अब एफाइनिटीज़ पहले अपन देखते हैं एकाइनोडर्मेटा के साथ। तो इनमें जो सिमिलैरिटीज़ है वो क्या है कि जो दोनों है ना एकाइनोडर्मेटा और बैलेनोग्लॉसेस ये फ्री स्विमिंग है, ठीक, सीलिएटेड है और बायलेटरल सिमेट्रिकल है। और जो इनका एलिमेंट्री कैनाल है वो कर्व्ड है, ठीक, कर्व्ड है ऐसा। और ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, ईसोफेगस, स्टमक और माउथ में।
दोनों का डेवलपमेंट कहाँ से होता है, सीलोम से। सीलोम में कौन सा सीलोम, एंटेरोसीलस ओरिजिन होता है इनका, जो कि एंटेरोसीलस क्या होता है, जिसमें प्रोटोसील, मेटासील, मीसोसील तीनों प्रेजेंट रहते हैं। इसके बाद आता है प्रोटोसील, जो कहाँ ओपन होता है, दोनों में हाइड्रोपोर पर ओपन होता है। फिर डिफरेंस देखेंगे तो टीलोटॉर्क और एपिकल प्लेट और विथ आई स्पॉट जो प्रेजेंट होती है वो टॉर्नेरिया लार्वा में होती है, पर बिपिनेरिया में एब्सेंट रहती है। और जो प्रोटोसील होता है डेवलप कहाँ से होता है, डेवलप्ड इसमें पेयर में डेवलप होता है। बिपिनेरिया में ही पास्ट इन लिख दिया, इधर पेयर आएगा, पेयर में डेवलप होता है बिपिनेरिया में, पर टॉर्नेरिया में जो रहता है वो अनपेयर्ड रहता है प्रोटोसील। और जो अनपेयर्ड प्रोटोसील रहता है टॉर्नेरिया में, ये डॉर्सली ओपन होता है, कहाँ पे, प्रोबोसिस पोर पर डॉर्सली ओपन हो जाता है। इसके बाद अपन एनालिट्स के साथ एफिनिटीज देखेंगे, तो ये सिमिलर किसके साथ होता है, किससे सिमिलर होता है, बेलेनोग्लॉसिस किससे सिमिलरिटी शो करता है, अडल्ट एनालिट्स के साथ सिमिलरिटी शो करता है। दोनों की बॉडी कैसी होती है, सिलेंड्रिकल, एलोंगेटेड और सेगमेंटेड होती है। दोनों का मोड क्या है, फीडिंग और कास्टिंग का सेम मोड है, दोनों सेम टाइप से करते हैं फीडिंग और कास्टिंग। इनका एलिमेंट्री कैनाल दोनों का ट्यूब्यूलर है और टर्मिनल पे माउथ और एनस है, ऊपर माउथ है तो नीचे एनस है, दोनों टर्मिनल पे है। उसके बाद जो माउथ रहता है वो ओपन ही रहता है, ठीक। इसके बाद जो डॉर्सल और वेंट्रल ब्लड है, दोनों में क्या सिमिलैरिटी शो करता है, दोनों की पोजीशन सेम रहती है और जो ब्लड का फ्लो है वो भी सेम होता है। मतलब अगर ब्लड ऊपर से नीचे आ रहा है तो उनमें भी ऐसे ही होगा। ये तो एक एग्जांपल दे रही हूँ, जो ब्लड का फ्लो है वो भी सिमिलर होता है। और डिफरेंस क्या है कि एनालिट्स में गिल स्लिट्स नहीं होती है और टॉर्नेरिया में होती है। जो पेयर्ड नर्व कॉर्ड एनालिट्स में रहती है तो इनमें नहीं होती है। जो प्रोसेस होता है इनके डेवलपमेंट का दोनों में अलग होता है और डॉर्सल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट रहती है बेलेनोग्लॉसिस में। इसके बाद अफिनिटीज ऑफ टॉर्नेरिया विद ट्रोकोफोर ऑफ एनालिट्स। अब अफिनिटीज देखेंगे टॉर्नेरिया लार्वा की ट्रोकोफोर एनालिट्स के साथ, तो दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि ये दोनों सीलिएटेड हैं, फ्री स्विमिंग है, बायलेटरल सिमेट्रिकल है, दोनों के एलिमेंट्री कैनाल कर्व्ड है और 3 पार्ट में डिविजिबल है, ईसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन में। इन दोनों में क्या है, जो प्री ओरल सीलिएटेड बैंड्स है वो माउथ के सराउंडिंग पे हैं और वो क्या हेल्प करते हैं, लार्वा को न्यूट्रिशन में, फूड खाने में हेल्प करते हैं, ठीक। इसके बाद दोनों में जो पोस्ट ओरल सीलिएटेड बैंड्स हैं वो किसको सराउंड करते हैं, प्रोक्टोडियम में सराउंड करते हैं और जो लार्वा को लोकोमोशन में हेल्प करता है। दोनों में अपाइकल प्लेट पे है ना बहुत सारे टफ सीलिया प्रेजेंट है और आई स्पॉट भी प्रेजेंट है। इसके बाद डिफरेंस देखें तो लार्वाल किडनी और नेफ्रिडिया प्रेजेंट रहती है ट्रोकोफोर में, लेकिन टॉर्नेरिया में एब्सेंट रहती है। वहीं प्रीओरल सीलोम भी एब्सेंट रहता है ट्रोकोफोर में, पर डेवलपमेंट के टाइम पे क्या होता है, जो ब्लास्टोपोर होता है वो माउथ बन जाता है ट्रोकोफोर में और एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट जो रहता है एलिमेंट्री कैनाल का वो एक्टोडर्म से लाइन हो जाता है, एक्टोडर्म की लाइन आ जाती है उसके ऊपर, ठीक, किसमें, ट्रोकोफोर में। अब देखेंगे नेमैटिन्स के साथ इनके एफिनिटीज, रिसेम्बलेंस तो या सिमिलैरिटीज़, तो बोलेंगे कि इन दोनों में जो उनकी बॉडी है वो लॉन्ग है और वर्म लाइक बॉडी है, इनकी बॉडी सीलिएटेड स्लाइमी बॉडी है दोनों की और नर्व फाइबर्स के नेटवर्क है बहुत सारे, और उसके बाद जो इनका एलिमेंट्री कैनाल है वो एकदम स्ट्रेट है। अब डिफरेंस देखें तो बेलेनोग्लॉसिस में है ना डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट रहती है और लेकिन एब्सेंट रहती है निमरटाइन्स में। इसके बाद जो लेटरल नर्व्स रहती है वो प्रेजेंट रहती है नर्मिटाइन्स में और एब्सेंट रहती है बेलेनोग्लॉसिस में। अब सिमिलैरिटीज़ विद कॉर्डेट्स देखेंगे तो ये है कि इनमें दोनों में प्रेजेंट रहते हैं गिल स्लिट्स, नोटोकॉर्ड, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, दोनों में प्रेजेंट रहते हैं। पर डिफरेंस देखें तो बेलेनोग्लॉसिस में जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड रहती है उसमें नहीं रहती है कॉर्डेट्स में। जो बेलेनोग्लॉसिस है इसमें गिल्स प्रेजेंट रहते हैं, कहाँ पे, डॉर्सल साइड पे, बट कॉर्डेट्स में लेटरल पोजीशन पे रहता है। अब टॉर्नेरिया लार्वा देखेंगे, टॉर्नेरिया लार्वा किसका है, बेलेनोग्लॉसिस का लार्वा है। इसकी फॉलोइंग कुछ फीचर्स हैं। टॉर्नेरिया लार्वा जो होता है ये पेलाजिक होता है, ओपन सी में रहता है, मतलब ओपन वाटर में रहता है, जैसे सी ओशंस में रहता है। ये पानी के सरफेस पे रहता है, मतलब ये पानी तो पानी के एकदम ऊपर रहेगा और ये क्लियर होता है, ग्लॉसी होता है और ये माइक्रोस्कोपिक रहता है। शेप जो इनका रहता है वो ओवल रहता है, एक्टोडर्म से कवर्ड रहते हैं। अब इनमें 2 रीजन होते हैं, प्री ओरल और पोस्ट ओरल लोब रहते हैं। इनका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो कर्व्ड होता है और इनमें एक वेंट्रल माउथ प्रेजेंट रहता है, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन और
पोस्टेरियर एनस भी प्रेजेंट रहता है, हार्ट भी प्रेजेंट रहता है, हार्ट भी प्रेजेंट रहता है, कहाँ रहता है, प्री ओरल और पोस्ट ओरल लोब के जंक्शन में प्रेजेंट रहता है। अब इनमें मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस भी देखा गया। तो लार्वा जो होता है वो एक है ना बहुत टाइम तक एक फ्री स्विमिंग लाइफ रहता है, जीता है। उसके बाद क्या होता है, वो सिंक मतलब पानी के अंदर चले जाता है और फिर है ना बहुत मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस में जाता है और उसके बाद उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे उनका साइज़ कम हो जाता है। और क्यों, क्योंकि पानी का लॉस हो जाता है उनकी बॉडी से, उनकी जो ट्रांसपेरेंट बॉडी रहती है वो ठीक हो जाती है, और उनमें जो 2 सिलिएटेड बेंड्स रहते हैं वो भी गायब हो जाते हैं। एपिकल प्लेट ऑल्सो लॉस्ट, कर्व्ड एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो स्ट्रेट हो जाता है, और जो सीलोम रहता है वो भी डेवलप्ड हो जाता है। ट्रंक जो होती है वो और लंबी हो जाती है। उसके बाद जो गिल स्लिट्स और हिपैटिक सीका है वो कहाँ बन जाते हैं, ट्रंक के पास बन जाते हैं। जो गोनेट्स रहते हैं वो भी डेवलप हो जाते हैं, और जो लार्वा होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में। अब हम टॉर्नेरिया लार्वा की ड्राइंग देखते हैं। तो ये है यंग टॉर्नेरिया और ये है अडल्ट टॉर्नेरिया। ये स्वेल्ड पोजीशन में, क्योंकि है ना इसके अंदर पानी है, और ये है ना श्रिंक हो गया है क्योंकि इसके अंदर का जो पानी है वो लॉस्ट हो गया है, तो इसकी साइज़ भी है ना डिक्रीज हो गई है। ये टीलोटॉर्क है। ये इंटेस्टाइन और स्टमक का पोजीशन सेम है, इधर से इधर इनका माउथ है, इधर ये ईसोफेगस है। इनमें सीलियरी बेंड्स देखो, इधर जो सीलियरी बेंड्स हैं ये इधर प्रेजेंट है पर इधर एब्सेंट हो गए, इनकी अपाइकल थिकनिंग हो रही है इधर, इधर इनकी आइज़ भी आ गई है। अब इधर एक और चीज़ नोटिसेबल है कि ये ऐसे शेप का है, और इधर है ना धीरे धीरे देखो प्रोबोसिस डेवलप हो रहा है, और अब ये धीरे धीरे जो इनका नीचे का जो पार्ट है ये है ना सिलेंड्रिकल पार्ट में डेवलप हो जाएगा। ठीक, अब ये इधर वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, और अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।